तो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल VI स्टडी प्लस में। तो आज के इस विषय में क्या पढ़ने वाले हैं आप लोगों को तो थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा। तो बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1 विज्ञान का अनूठा संसार। जो हमारा सरकारी किताब जो है चेंज हुआ है उसका जो है फर्स्ट चैप्टर विज्ञान का अनूठा संसार कक्षा जो है 6 का। तो सबसे पहले देखेंगे इस चैप्टर में मैंने देखा इसमें प्रश्नोत्तर कराने के लिए ऐसा कुछ नहीं दिया गया, बस इसको पढ़ना है समझना है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले कहा गया विज्ञान क्या है। वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि विज्ञान क्या है। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे कि विज्ञान क्या है। सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है कि विज्ञान हमारे आसपास की दुनिया को समझने का माध्यम है। आसान भाषा में जाने तो हमारे आसपास में क्या होता है, कैसे होता है, इस दुनिया को समझने के लिए हमको विज्ञान की सहायता लेनी पड़ती है और हम विज्ञान के माध्यम से ही इस दुनिया में होने वाले घटनाओं को, आसपास की जानकारी को समझते हैं। दूसरा में लिखा गया है कि विज्ञान प्रश्न पूछने, सोचने और उत्तर खोजने की प्रक्रिया है। अगर हम आपसे कहें कि कोई चीज़ जो है आपके दिमाग में आता है कि ये कैसे होता है, कहाँ से होता है, कब होता है, तो ये हमारा विज्ञान के माध्यम से ही कर पाते हैं। विज्ञान ही हमको बताता है किसी के बारे में पूछना, कि सोचना और उसका उत्तर खोजना। उसका बाद 3 नंबर कि विज्ञान हमें प्रकृति के रहस्यों को जानने की भी मदद करता है। हाँ जी, अगर हम पूछें आपसे कि सूर्य जो है निकलता है, आपका इसका रहस्य नहीं पता है, लेकिन अगर इसका रहस्य पता करना चाहते हैं तो आपको विज्ञान की दुनिया में जाना पड़ेगा। पूछा गया है कि विज्ञान क्या है, तो आपको पता होगा तो सही है, नहीं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अभी और आने वाला है। सब क्वेश्चन का उत्तर आपको एक वीडियो में हम दे देंगे। टॉपिक में है कि जिज्ञासा। हाँ जी, सबसे पहले आपको हम बता दें कि जिज्ञासा क्या होता है। आपको पता है आपका विज्ञान का जो किताब है उसका फर्स्ट पृष्ठ में ही लिखा गया है। आपको दिखाने का प्रयास करेंगे जिज्ञासा, और इस जिज्ञासा का अर्थ पहले जानेंगे। तो आपको बता दें जिज्ञासा का शाब्दिक अर्थ होता है, जिज्ञासा का शाब्दिक अर्थ होता है किसी चीज को जानने की इच्छा। किसी चीज को जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। किसी भी चीज को जानने की आपकी अगर इच्छा है, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल में आपको दें, ये जो मार्कर है, अगर ये मार्कर चलते चलते एक बार बंद हो जाए, यानी कि उगना बंद हो जाए, तो हमारे अंदर आएगा ऐसा क्या हुआ कि अब चलना बंद हो गया, यानी कि हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी। इसको हम जाने ऐसा क्या हुआ कि ये जो है बंद हो गया। तो इसी को जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहेंगे। इसको खोलेंगे, देखेंगे ऐसा क्या है जो बंद हो गया, इसी चीज को जिज्ञासा कहते हैं। लिखा गया यहाँ पे कि हर खोज की शुरुआत जिज्ञासा से ही होती है। अभी हमने बताया कि इसको अगर खोल कर देखेंगे, यानी कि इसका शुरुआत जो किए हम जिज्ञासा, यानी कि जानने का प्रयास किए, उसी को जिज्ञासा कहते हैं। ठीक है, तो हर खोज की जो है शुरुआत जिज्ञासा होती है। जैसे आपको बता दें कि मार्कर की खोज की गई होगी तो सबसे पहले अंदर जिज्ञासा जगा होगा कि मार्कर को कैसे खोजा जाए। ठीक है, तो इसी को हम जिज्ञासा करें। उसके बाद दोबारा कह रहे हैं क्यों, इसमें हमको पता चलेगा, इस पूरा किताब में, इस पूरा चैप्टर में पता चलने वाला है कि किसी भी चीज को क्यों खोजेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर कैसे खोजें, तीसरा जो कह रहे हैं क्या खोजें। ठीक है, तो हमको इस 3 प्रश्न का उत्तर इस चैप्टर, इस किताब में मिलने वाला है। जैसे प्रश्न विज्ञान के नींव है, इसको हम कह सकते हैं नींव, यानी कि शुरुआत इस प्रश्न से ही होती है। ठीक है, 3 नंबर टॉपिक हो रहा है कि जिज्ञासा हमें नई बातें सीखने के लिए प्रेरित करता है। जैसे में आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन है कि एरोप्लेन कैसे उड़ता है, नाव कैसे चलती है, साइकिल जो है कैसे रुक जाता है चलाते समय, तो ये चीजें जो है सीखने का जो है प्रेरित करता है। कौन करता है जी? जिज्ञासा। जा करके उसको सीखने का प्रयास करते हैं। उसके बाद यहाँ पे उदाहरण के लिए आपको कुछ दिया गया है कि जैसे आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, आते भी होंगे, नहीं भी आते होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे हमने बताया है कि तारे क्यों चमकते हैं। आपके दिमाग में कभी भी आया होगा, अगर आप रात में आकाश को तरफ निहारते होंगे तो कभी दिमाग में आया होगा कि आखिर ऐसा क्या है कि तारा चमकता है, आया होगा। उसके बाद कहा जा रहा है यहाँ पे पौधे कैसे बढ़ते हैं। आपने पौधों को देखा होगा बढ़ते हुए, लेकिन कभी समझ में नहीं आया होगा कि वो कब बड़ा हो गया। तो इसके अंदर जो है आपका जिज्ञासा जगती होगी कि मैंने इसको कभी दिखता नहीं है, ऐसी चीज को जिज्ञासा कहते हैं। जैसे बारिश कैसे होती है, आपके दिमाग में भी आया होगा बारिश कैसे आती है। आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा होगा, इस तस्वीर में देखिए कुछ बच्चे जो हैं बारिश में नहा रहे हैं। आप लोग भी नहाए होंगे और नहाते समय माइंड में ऐसा ऐसा प्रश्न आता है कि बारिश कैसे हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, बूंदे जो है गोल गोल कैसे हो रही है। इस प्रकार से तमाम क्वेश्चन जो है आते रहती है। चलिए इसको आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं, वरना इसको हम चेंज करते हैं।
उसके बाद देखिए 3 नंबर में कहा जा रहा है कि विज्ञान कहाँ कहाँ है। प्रश्न आ गया, विज्ञान कहाँ कहाँ है। तो देखेंगे विज्ञान कहाँ कहाँ है, तो पर्वत में भी विज्ञान है, मरुस्थल में भी विज्ञान है, समुद्र, अंतरिक्ष, पौधे, जानवर, मानव के शरीर, भोजन, पानी, हर एक जगह विज्ञान है। ठीक है, सभी जगह जो है विज्ञान है। आप देखिए बिना विज्ञान का जो है कुछ नहीं होने वाला है। मरुस्थल में भी है, समुद्र में भी, अंतरिक्ष में भी, पौधे, जानवर, मानव शरीर, भोजन और पानी, सभी जगह विज्ञान है। उसके बाद इसमें निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष क्या है कि विज्ञान हमारे चारों ओर मौजूद है, हमारे आसपास में हर एक कदम कदम पे विज्ञान है। अगर आपको बताते चले कि हर एक जगह विज्ञान है, जैसे मान लीजिए ये हमारे हाथ में मार्कर है, ये भी विज्ञान है, ये बोर्ड दिख रहा है आपको विज्ञान है, ये कैमरा, ये माइक, ये फैन, ये बल्ब, हर एक चीज जो है विज्ञान से ही बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 नंबर में कह रहा है कि जीवों की विविधता आगे आप लोगों को चैप्टर मिलेगा, एक चैप्टर उसमें पढ़ेंगे हम लोग। खैर यहाँ पर जानेंगे कि पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जो आप लोगों को सामान्य भाषा में बताएं। अनेक प्रकार के जीव जैसे हो जाएगा बिल्ली, कुत्ता, हाथी, गाय, यानी कि मानव, सब जो है जीव के अंतर्गत आते हैं। अनेक प्रकार के जो है पाए जाते हैं। पौधे और जानवर अलग अलग वातावरण में रहते हैं। पौधों की बात किया जाए और जानवर की बात किया जाए तो दोनों जो है अपने अपने वातावरण के अनुकूल रहते हैं। पौधे जो है ठंडा चाहिए, गर्म चाहिए, ये अपने अनुसार रहते हैं। जानवर को कोई जानवर होता है जो पानी में रहता है, कोई जानवर जो होता है जमीन पे रहता है, तो अपना वातावरण के अनुसार वो लोग रहते हैं। तीसरा नंबर में कहा जा रहा है कि सभी जीवों का विकास होता है, सभी जीवों का विकास होता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर उदाहरण दिया गया है बीज से पौधे। जैसे बीज छोटे छोटे होते हैं, उससे जो पौधा बनता है तो विकास ही हुआ। उसके बाद गाय से बछड़ा, इस तस्वीर में देख सकते हैं कि बीज से पौधा कैसे हुआ। पहले बीज था, उसके बाद पौधा, उसका देखिए एक गाय जो है अपने बछड़े को जो है दूध पिला रही है, उसके बाद ये बड़ा होगा तो इसका जो काम होगा अपना करेगा, तो ये विकास हुआ। ठीक है, तो आप जो है इसके बाद देखेंगे, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। चलिए इसको हम हटाते हैं। उसके बाद जो है देखेंगे 5 नंबर टॉपिक्स में कहा जा रहा है। 5 नंबर में कहा रहा है कि भोजन का महत्व। इसमें हमको ये भी पढ़ना है कि भोजन का महत्व क्या है। तो सबसे पहले बता दें कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। यानी कि जो जीव है इस पृथ्वी पर, जितना जीव है जिसके अंदर सांस लेने की क्षमता हो, वृद्धि करने की क्षमता हो, चलता हो, मूविंग करता हो, उसके अंदर जो है भोजन की आवश्यकता होती है, उसको भोजन की आवश्यकता होती है। उसका कारण है कि भोजन से ऊर्जा मिलती है, और भोजन से ऊर्जा मिलती है क्यों? अगर नहीं मिलेगी ऊर्जा तो हम किसी काम को कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। उसका कारण है कि शरीर की वृद्धि और विकास होता है, भोजन से शरीर की वृद्धि और विकास होता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के भोजन मिलते हैं। यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के भोजन मिलने के कहने का मतलब है कि जैसे हमारे यहाँ दाल चावल, सब्जी रोटी, कहीं और जाइएगा तो इडली डोसा, ये सब जो है, कहीं और जाइएगा तो सांभर, हर जगह पे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भोजन आपको मिलेंगे। उसके बाद कह रहा है कि जल का महत्व। जल का महत्व यानी कि पानी की जो है कितना महत्व, आपको बता दें कि भोजन से ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। आपको कभी सोचिए कि इतना जोर से प्यास लगा हो और पानी ऐसा हो कि ना मिले, तो उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा? और खाना मिल रहा है तो आप खाना जो है नहीं खाइएगा, क्योंकि आपको चाहिए पानी, और पानी जो है खाना से कि बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण रखता है, बहुत ज़्यादा जो है बड़ा स्थान रखता है, क्योंकि पानी जो है खाना से बहुत जरूरी है मनुष्य के लिए या फिर किसी भी जीव के लिए। ठीक है, तो जल का जो है महत्व क्या है, कह रहे कि जल जीवन के लिए आवश्यक है। इसीलिए आप लोग सुने भी होंगे कहीं कहीं कि जल ही जीवन है। ठीक है, उसका कह रहे कि जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। जल कितना अवस्था में पाया जाता है जी? 3 अवस्था में पाया जाता है। जल 3 अवस्था में पाया जाता है। कौन कौन? तो पहले ठोस के रूप में पाया जाता है, जिसको हम लोग बर्फ के रूप में देख सकते हैं। पहला ठोस के रूप में, जिसको हम लोग बर्फ के रूप में देख सकते हैं। दूसरा द्रव यानी कि पानी के रूप में देख सकते हैं। और तीसरा गैस यानी कि भाप के रूप में देख सकते हैं। जैसे खाना बनाते समय जो है भाप निकलता है, उस अवस्था में देख सकते हैं। उसका कह रहा है कि जल चक्र के कारण वर्षा होती है। जल चक्र के कारण ही क्या होती है? वर्षा। यानी कि सूर्य के प्रकाश जब पृथ्वी पर आती है और जल के ऊपर जब पड़ने के बाद वहाँ पे वाष्पीकरण होने लगती है, और वही जो है बादल में जाता है और ऊपर जाकर के क्या हो जाता है? वर्षा हो जाता है। ये प्रक्रिया हमेशा दोहराती रहती है। यहाँ पे देखिए हम 7 नंबर कहा जा रहा है कि हमारे आसपास की वस्तुएं, हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं दिखाई देती है, रहती हैं, उपलब्ध रहती है, लेकिन हम बहुत जो है ध्यान नहीं देते, बहुत वस्तु पर ध्यान नहीं देते। हमारे आसपास वस्तु देख सकते हैं, जैसे आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये वस्तु ही है।
मार्कर ये वस्तु ही है। अगर कहें तो आप जहाँ बैठे होंगे चेयर पे, वस्तु पे ही बैठे होंगे, वो भी वस्तु है। जैसे में साइकिल, बाइक, आने जाने के लिए अनेक वस्तु, आप आसपास में जितना चीज़ देखते हैं सब वस्तु ही है। जैसे मान लीजिए कि लकड़ी से बना हुआ एक चीज़ हो सकता है। जैसे में हो गया, क्या हो जाएगा, तो बेंच हो जाएगा, ठीक है, टेबल हो सकता है, चौकी हो सकता है, ठीक। इसके अलावा बहुत कुछ जो है इसके अंदर आते हैं। ये सब क्या है, वस्तु है। कागज से, जैसे कागज से बने चीज़, जैसे में न्यूज़पेपर, अखबार जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉपी जो हो गया, कोई भी किताब हो गया, ये सब वस्तु है। प्लास्टिक से बने हुए चीज़, जैसे में हो जाएगा, ये बोर्ड आप देख रहे हैं, ये प्लास्टिक से ही बना हुआ है। ये मार्कर प्लास्टिक से ही बना हुआ है। पॉलीथीन, ये सब जो है प्लास्टिक से ही बना होता है। उसके बाद धातु से बना हुआ चीज़, जैसे में होता है लोहा, ठीक है, लोहा से बना, जैसे खुरपी हो गया, हंसिया हो गया, कुदाली हो गया, ये सब। जैसे ट्रैक्टर, 4 चक्का, कोई भी चीज़ हो, जैसे फैन यानी पंखा, ये सब जो है किसी से बना हुआ है जी, धातु से ही बना हुआ है। कांच से, जो कांच से देखेंगे क्या क्या चीज़ आता है। कांच से जो बना होता है, जैसे आप सुबह उठ करके आईना देखते होंगे, कांच से ही बना हुआ है, ठीक है। तो कांच से भी बहुत चीज़ें बना होता है, उसको भी क्या बोलते हैं, वस्तु ही बोलते हैं। मिट्टी से देखते हैं क्या क्या चीज़ बना होता है। तो मिट्टी से आपको बता दें कि जो गर्मी के मौसम होती है तो हम सब लोग जो है सुराही लाते हैं, या फिर बड़ा बड़ा घारा बोलते हैं। मिट्टी का भी बर्तन होता है, जैसे दीपावली में, छठ पूजा में छोटा छोटा दिया भी आता है, उस सब जो है मिट्टी का बना होता है। उस सब क्या होता है जी, ये जो है वस्तु ही होते हैं। करें कि इन सभी पदार्थ के गुण अलग अलग हैं, तो आपको नॉर्मल सी बात है कि अलग अलग होगा ही। ये लकड़ी का है तो अलग गुण होगा, ये जो है कागज का है तो अलग गुण होगा, समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद जो है प्लास्टिक का, ये अलग, सबका गुण जो है क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पे हो गया वैज्ञानिक विधि। जैसे आप देखेंगे वैज्ञानिक जो है किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से किसी चीज़ को जो है अनुमान लगाते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले वो करते हैं अवलोकन, ठीक है, यानी कि उसके अंदर की बातों को जानने का प्रयास। उसके बाद जो है प्रश्न पूछना, उसका अनुमान लगाते हैं, उसका प्रयोग, उसका परिमाण का विश्लेषण और निष्कर्ष, ये तमाम चीज जो है वैज्ञानिक विधि में आते हैं। उसके बाद देखेंगे याद रखने वाली कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। याद रखने के लिए क्या कह रहा है कि अवलोकन, यानी कि प्रश्न पूछे, अवलोकन करें, फिर प्रश्न पूछे, अनुमान लगाएं, प्रयोग करें, परिमाण और निष्कर्ष। ये बात आपको याद रखना। इस तरीके से जो क्या होता है, इसको वैज्ञानिक विधि कहते हैं। तो आप यहाँ याद कर लीजिए या फिर इसको याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद कहा जाए 9 नंबर में कि दैनिक जीवन में विज्ञान, यानी कि दैनिक जीवन कहने का अर्थ हुआ कि आपके जो है दैनिक जीवन में, यानी कि अभी जो चल रहा है इस जीवन में क्या क्या है, वैज्ञानिक अनुसार आप देख सकते हैं। इस आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है साइंस यानी विज्ञान का उपयोग आने वाला है। आपके हर एक कदम कदम पर विज्ञान है। देखते हैं यहाँ पे जैसे आप खाना बनाने चलते हैं तो कुकर में खाना बनाना, यानी कि ये भी एक विज्ञान के ही तरीके से है। ये भी विज्ञान जो है इसका सर्च किया है, खोज किया है, ये विज्ञान के अंतर्गत आता है। आप सोचें कि खाना जो है कितना जल्दी बनता है, कुकर में खाना कितना जल्दी कैसे बन जाता है। तो ये एक साइंस है, उसके अंदर जो है काम करता है और जल्दी बन जाता है। साइकिल ठीक करना, सबसे पहले साइकिल खराब होगा तो माइंड में आएगा ना ठीक करें। अगर आपके दिमाग में आएगा ठीक करें, और कैसे ठीक करें, तो कैसे ठीक करें ये विज्ञान हुआ। आप उसके अंदर के जिज्ञासा जानेंगे कि इसके अंदर क्या करें, कैसे करें कि ठीक कर सके, ठीक है। उसके बाद जो है बिजली की समस्या ढूंढना, यानी कि आप देखिए, अगर आप भी ऐसा कभी मौका मिला हो तो घर में स्विच लगाए होंगे, कोई पंखा का तार और अगर कटा हो तो आप उसको जोड़ने का प्रयास किए होंगे, तो आपके दिमाग में आता है कि ऐसा कैसे होगा, तो खुद आप अपने से ढूंढते हैं। जैसे मैं मान लीजिए कि आपको कोई भी कभी बॉल लगाने का मौका मिला हो या फिर कभी तार और जोड़ने का मौका मिला है, तो देखिएगा सब कुछ लगेगा ठीक है, तार जोड़ दिए हैं ठीक है, फैन जो है चल नहीं रहा है, फिर दिमाग में आएगा कि ऐसा क्या दिक्कत है। तो आपके माइंड में बहुत सारे प्रश्न आएंगे, जैसे में उसका कंडेंसर खराब हो या फिर तार खराब हो या फिर लाइट नहीं आ रही है, तमाम क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये भी जो विज्ञान के अंतर्गत आता है। जबकि सबसे अच्छी बात बता दें आपको कि बिजली की समस्या जब ढूंढ रहे हैं तो आप सब लोग जो है इसको अपने से ट्राई ना करें। हाँ, आपके पास उसका नॉलेज है, जानकारी है तो करें, बट बिना जानकारी के नहीं करें, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे, करें कि कलम की स्याही जांचना,
ये भी एक साइंस ही है, ये भी एक विज्ञान है। आप लिखते लिखते क्या होता है कि कलम का स्याही खत्म हो जाता है, लिखते लिखते कलम का स्याही खत्म हो जाता है। तो आपके दिमाग में आता हो ना ऐसा क्या हुआ कि स्याही खत्म हो गया। आपको जिज्ञासा उत्पन्न होगी जानने के लिए कि ऐसा क्या हुआ कि खत्म हो गया। अभी तो खरीदे थे, उसको देखेंगे, खोल के देखेंगे स्याही है कि नहीं है, हो सकता है कि खाली हो गया हो, या फिर अभी दुकान से खरीदे थे तो दुकानदार जो है गलत दे दिया हो। तो अनेक प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सब क्या होगा जी, विज्ञान होगा और ये हमारा जिज्ञासा है। उसके बाद कहा जा रहा है यहाँ पे कुछ स्टार पॉइंट्स में कि इन सभी कार्यों में वैज्ञानिक सोच का उपयोग किया जाता है। यानी कि आप अभी जितना पढ़े इस सब में क्या किया जाता है जी, वैज्ञानिक तरीका से ही सोचा जाता है। जैसे में यहाँ पे कुकर में खाना बनना, साइकिल ठीक करना, बिजली और कलम का स्याही, ये सब जो है क्या होगा, विज्ञान के ही अंदर आएगा। और इस सब अगर आप जानने का प्रयास करते हैं उसी को कहते हैं जिज्ञासा। ठीक है, देखिए 10 नंबर में कहा रहा है कि अध्याय का निष्कर्ष, और इस निष्कर्ष के द्वारा कुछ प्रश्न यहाँ पे निकल के आए हैं, कुछ बातें यहाँ पे आप देखेंगे लिखा गया है कि विज्ञान प्रश्न से शुरू होती है। अगर विज्ञान जो है प्रश्न से शुरू होती होगी तो बात सही है, क्योंकि अब अगर आपके अंदर प्रश्न आना शुरू हो गया तो समझ लीजिए आप विज्ञान की दुनिया में जा रहे हैं। आपके अंदर जो है विज्ञान आने लगी है, आपके अंदर प्रश्न आने लगे, यानी आप विज्ञान जो है समझ चुके हैं, समझ रहे हैं। कह रहे हैं कि जिज्ञासा वैज्ञानिक बनने की पहली सीढ़ी है। आपको बता दें, अगर आपके अंदर जिस दिन से क्वेश्चन आना शुरू हो गया कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, कब हुआ, कहाँ हुआ, तो समझ लीजिए आप वैज्ञानिक के तरफ जाना प्रारंभ कर दिए। यानी कि वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा होती है कि ये कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, कब हुआ, उसी को जो है विज्ञान का जिज्ञासा कहते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक बनने का पहला सीढ़ी है। उसके बाद कहा जा रहा है, ये तो हो गया। तीसरा कहा रहा है कि विज्ञान हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। हाँ जी, हमारा दैनिक जीवन का हिस्सा कैसे है, हम आपको पहले ही बताए कि हर एक कदम कदम पर क्या है, विज्ञान है, इसीलिए विज्ञान हमारा दैनिक जीवन का हिस्सा हो सकता है। कह रहा है कि वैज्ञानिक विधि अपनाकर समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। और आपको बता दें कि कोई भी समस्या, कोई भी काम को अगर आप वैज्ञानिक विधि के द्वारा करते हैं तो वो समस्या बहुत ही आसान तरीका से समाधान में पहुंच जाता है और बहुत ही आसान तरीका से हल हो जाता है। आपको ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विज्ञान जो है हमेशा सरल और आसान तरीका को क्या करता है जी, ढूंढता है और आपको बताने का प्रयास करता है। और कुछ प्रश्न आपके लिए जो इसमें से निकल कर आए, विज्ञान क्या है, जिज्ञासा क्या है, ऐसे तमाम क्वेश्चन जो है आने वाले हैं, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।